नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राजनीति का पाठ में। मैं एडवोकेट अमरनाथ आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम अभी तक जो भी चीज़ें हम समझ चुके हैं वो एक इंडिपेंडेंटली इलेक्शन के अकॉर्डिंगली आप जब इसका कंपेरिजन पार्टी में रह के एमएलए का चुनाव लड़ेंगे तो फिर मैं भी डिफरेंट हो जाएगा, पूरा डिफरेंट होगा, क्योंकि पार्टी का अपना गाइडलाइन होगा। पार्टी की अपनी एक विचारधारा है, शीर्ष के लोग हैं तो हमारे स्टार प्रचारक लोग, और लोग आपको सजेस्ट करेंगे। मैं आपको ये जो भी बता रहा हूँ एक इंडिपेंडेंट चुनाव के लिए और एक साधारण मीडियम वर्ग के परिवार के लिए बता रहा हूँ, सो डैट कि आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। कल मेरे एक मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला, बोले यार अमर ये सब चीज़ें तो ठीक है, बट वो विधायक जी जो अभी प्रेजेंट में है वो उनका बड़ा रुतबा है, उनके सामने हम कैसे खड़े हो जाएँ इन्हें सारी चीज़ें। तो देखो दोस्तों, इस मैटर में मैं केवल एक ही चीज़ बोलूँगा कि आपके पास पैसा भले ही कम है, ठीक है, चल जाएगा। नॉलेज इस चीज़ की समझ कम है या ज़्यादा है, चल जाएगा। लेकिन अगर आप में ये सब चीज़ों के लिए खड़े होने के लिए जो बोलते हैं जिगर नहीं है, ये हिम्मत नहीं है, तो फिर ये प्रोफ़ेशन या ये चीज़ आपके लिए नहीं है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि एक लेवल पर ना आपके कोई लेफ्ट में है, ना कोई आपके राइट में है, आप और आपका डिसीजन है। ठीक है, आज जो बने हुए जिनकी आप बात कर रहे हो कि बहुत उनका दबंगई है, उनके सामने भैया खड़ा होना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो फिर ये चीज़ आपके लिए नहीं है, आप नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आपको जब पहले से ही हिम्मत हार चुके हैं कि उनके सामने हम कैसे खड़े होंगे, तो फिर आगे कैसे क्या होगा। मैं आप लोगों को भाइयों में आप लोगों को केवल यही सजेस्ट करूँगा कि आप खड़े होइए। ये भी एक प्रोफ़ेशन है ये। हो गया सब चीज़ें। अब कॉर्पोरेट की चीज़ इस पे कॉर्पोरेट का मैनेजमेंट चल रहा है इसमें पूरा का पूरा। और आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत पढ़े लिखे लोग आएँगे इस क्षेत्र में, और केवल वही लोग रह जाएँगे। इसका एग्ज़ाम्पल इसकी स्टार्टिंग हो चुकी है। शायद आपको पता है या नहीं पता है। आप नेपाल के जो भी अभी नया मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, आप उसके बारे में अध्ययन कीजिए, आपको सब पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी रेवोल्यूशनरी चेंजेस होंगे, वो केवल पॉलिटिक्स में होंगे, फिर जुडिशरी में होंगे, देन ऑटोमेटिकली कार्यपालिका आपको भी बदलना ही पड़ेगा। आज आपने भी सुना होगा कि आईएएस में जब इंटरव्यू देखता हूँ, तो कोई आईएएस बताते हैं कि हमारे पास में पैसे नहीं थे, तो हमने बहुत मेहनत से पढ़ाई किया, भूंजा फाँक के रहे, और ये चीज़ें हैं। और जब वही आदमी अगर आईएएस बन जाता है या आईपीएस बन जाता है, सबसे पहले उसी भूंजे वाले को रास्ता लगाता है। उसका एक तो भूंजा का ठेला भी हटाएगा, और जब वो भूंजा वाला दाखिल खारिज के लिए आएगा उसके डिपार्टमेंट में, तो वो उससे भी नाजायज़ पैसे की डिमांड करेगा। तो दोस्तों, ये इसका तो कोई अंत नहीं है इस चीज़ का। आप अपने विचारों पे, अपने अपने आप पर पूरा विश्वास रखिए, और रूपरेखा बनाकर काम कर सकते हैं तो निश्चिंत ही 10 साल के अंदर, मैं भी 5 साल में भी आप अच्छी मेहनत करके एमएलए बन सकते हैं। और मोटा-मोटा मैं ये मान के चलता हूँ कि 7 साल 10 साल सफिशिएंट टाइम होता है। आप इस क्षेत्र में दीजिए, आप ज़रूर इलेक्शन जीत सकते हैं एमएलए का। जैसे आप यूपीएससी की आपने तैयारी करी 5 साल 7 साल, मान लीजिए इसमें नहीं होता है, तो फिर क्या करते हैं आप, गो टू द डाउनवर्ड, अपने दूसरे ऑप्शंस तलाशते हैं, बैंकिंग की तैयारी करते हैं, फिर रेलवे के जो ऊँची मतलब पोस्ट वगैरह के लिए तैयारी करते हैं। सेम ऐसा भी आपने एक बार एमएलए का चुनाव लड़ लिया, 5 साल 10 साल आपने टाइम दिया, एमएलए के चुनाव लड़ा,
बोले भैया 3 बार लड़ लिया, अब नहीं हो रहा है। ठीक है, आप गो टू द अनदर ऑप्शन, सिटी मेयर का चुनाव लड़िए। फिर आप डाउनवर्ड की तरफ जाकर काम कर सकते हो। आपके लिए चूँकि आपने बड़ा क्षेत्र में कवर किया हुआ है, तो ये आपके लिए फिर आसान हो जाएगा। जस्ट लाइक कि जैसे आपने 10वीं की परीक्षा पास कर ली है, कोई बोले कि भैया 5वीं की परीक्षा पास करवाना है, आपके लिए आसान होगा, डेफ़िनेटली आसान होगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। अब हम अगले पार्ट में देखेंगे कि पॉलिसी कैसे बनाएँ। ये पॉलिसी जो हम बनाएँगे, चुनाव जीतने के बाद या जो भी चीज़ें, ये सभी के लिए काम का है, चाहे वो रूलिंग पार्टी के अभी सिटिंग एमएलए हो या नए एमएलए जो बनने वाले के रुचि रखते हैं, उनके लिए, दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। ओके दोस्तों, नमस्कार।